क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। और हे पार्थ, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं को ताप देने वाले, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ये श्लोक भगवान कृष्ण की मनोवैज्ञानिक कुशलता का अद्भुत उदाहरण है। पिछले श्लोक में उन्होंने अर्जुन के शोक को मलिनता कहा था, अब वे और भी तीखे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। 1. आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार, क्लैब्यम। कृष्ण नपुंसकता या कायरता जैसे कठोर शब्द का प्रयोग करते हैं। ये एक महान योद्धा के स्वाभिमान पर सबसे बड़ी चोट है। कृष्ण कह रहे हैं कि जिसे तुम दया समझ रहे हो वो वास्तव में पौरुषहीनता है। ये अर्जुन को भावनात्मक रूप से झकझोरने के लिए है। 2. पहचान की याद दिलाना, पार्थ परंतप। पार्थ यानी पृथा यानी कुंती का पुत्र कहकर कृष्ण उसे उसकी माँ और उसके महान कुल की याद दिला रहे हैं। परंतप यानी शत्रुओं को संताप देने वाला कहकर वे उसके वास्तविक स्वभाव और अतीत की याद दिला रहे हैं। वे कह रहे हैं, तुम्हारा स्वभाव शत्रुओं को जलाने का है, तुम खुद अपने शोक की आग में क्यों जल रहे हो। 3. समस्या को छोटा बताना, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। अर्जुन अपनी समस्या को एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा मान रहे हैं, लेकिन कृष्ण उसे क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम कहकर छोटा कर देते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक दांव है, जिसे समस्या को बड़ा समझने के बजाय उसे एक छोटी त्यागी जा सकने वाली कमजोरी के रूप में देखा जाए। 4. स्पष्ट निर्देश, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ। अंत में कृष्ण कोई विकल्प नहीं देते, बल्कि सीधा आदेश देते हैं, इस दुर्बलता को त्यागो और खड़े हो जाओ। ये श्लोक अर्जुन की भावनात्मक जड़ता को तोड़ने और उसे अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करने का एक शक्तिशाली प्रयास है।